यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो यह कोई दुर्घटना नहीं है, कुछ तो है जो आज आपको यहाँ तक लाया है। और वह जो भी है आपके दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को, आपके अंदर आने वाले बुरे विचारों को आपसे दूर करना चाहता है। चलिए दोस्तों, हम अपने ध्यान की शुरुआत करते हैं। कृपया आप लोग सब आराम से बैठ जाएं। आप जमीन पर पालती मार के बैठ सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कृपया आप कुर्सी पे बैठ जाएं। करना क्या है आपको? आपको सिर्फ अपने पैरों को एड़ियों से क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियों को क्लैस्प करना है, आंखों को कोमलता से बंद करना है, और कृपया अपने ग्लासेस यानी कि अपने चश्मे उतार दें। अब आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया है आपकी बॉडी के अंदर, जहां से ऊर्जा इकट्ठी हो रही है और जहां पर ऊर्जा का प्रवाह होता जा रहा है, यानी कि एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी सर्किट में से कोई भी कंपोनेंट को तोड़ना नहीं है। जैसे कि आप उंगलियों को अलग मत करिए, आप एड़ियों को छोड़िए मत, और आंखों को तो बिल्कुल भी मत खोलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी का संचार हो रहा है, जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, वह टूट सकता है। इस समय हम जितनी चाहे एनर्जी को अपने अंदर एकत्रित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक और हमें इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये है कि हमें अपनी पीठ, गर्दन और कमर को एकदम सीधा रखना है। जी हाँ, ये सही पोजीशन है आपका ध्यान करने के लिए। तो नीचे, अब हम सब लोग ध्यान के लिए तैयार हैं। आसपास की आवाजों को आप महसूस कीजिए, उन्हें सुनना शुरू करिए, एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह। अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अपने शरीर में हो रही हर हलचल को देखना शुरू करें, उस हलचल के आप साक्षी बनिए। एक गवाह की तरह, एक विटनेस की तरह अपनी सांसों को देखना शुरू करें। इस ध्यान को हजारों साल पहले सिद्धार्थ नामक एक युवक ने ढूंढा था, और इस ध्यान की विधि से वह गौतम बुद्ध कहलाए, यानी कि वह बुद्ध बन गए। बहुत ही सरल ध्यान है, बहुत ही सहज तरीका है ध्यान करने का। आप कभी भी इस ध्यान को कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के ध्यान करने के बाद कई हजारों लोगों, लाखों लोगों ने इस ध्यान को किया, और धीरे धीरे वह लोग भी बुद्धा बन गए। धीरे धीरे आपका शरीर अब शांत हो रहा है, और आपका मन एक गहरे ध्यान में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, और गहरे ध्यान में
आप जाते चले जा रहे हैं, आप अंदर ही अंदर गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज ये समय है कि हम अपने आप को जान लें और पहचान लें। अब तक की जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में भी हमने बहुत सारे लोगों से दोस्ती की है और आगे भी करते जाएंगे। हमने उन्हें समय दिया, पर जीवन का तात्पर्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम खुद को ना जान लें। It is very easy to know the people outside, but it is equally important but difficult to know the person within you. आइए अब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें। आन अपान। आन अपान का मतलब है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। और सती का मतलब है अवेयरनेस, यानी कि जो हम सांस अंदर ले रहे हैं या सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उस प्रक्रिया के हम खुद से साक्षी हैं, हम उसको विटनेस कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी सांसों के दृष्टा बन गए हैं। ध्यान रहे कि हमें अपने सांसों की गति को ना तो कम करना है और ना ही सांसों की गति को बढ़ाना है। सिर्फ हमें उन्हें देखते रहना है, हमें बस ऑब्जर्व करना है, हमें उनका साक्षी बनना है, हमें उनका दृष्टा बनना है। देखिए अपनी सांसों को आते जाते हुए, उन्हें महसूस कीजिए। दोस्तों देखिए, एक भी सांस ना छूटे। सांस अंदर जा रही है, मैं इसका दृष्टा हूं। सांस बाहर आ रही है, मैं इसका भी दृष्टा हूं। फ्रेंड्स, आपका दुख, चिंता, परेशानियां आपके विचारों से उत्पन्न होती हैं और विचारों को नियंत्रण करना हमें है, और उस नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका है ध्यान। और ध्यान का एकमात्र तरीका है एकाग्रता। सांसों के साथ एक हो जाना, सांसों का दृष्टा बन जाना। स्वाभाविक है कि विचार आएंगे, तो विचारों से हमें लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखते रहना है। और जब आप फिर से होश में आएंगे, यानी आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं।
आपका मन इस समय हजारों तर्क दे रहा है, यह काम इम्पोर्टेंट है, मुझे नोटिफिकेशंस चेक करने हैं, अरे मुझे तो खाना बनाना है, बच्चों को भी देखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर यही समय है जब हम अपने सांसों से जुड़े रहें, सांसों को देखते रहें, सांसों के दृष्टा बने रहें। Be a witness to your breath. हमें पता है हमारे अंदर बहुत अंधेरा है, इसी कारण हमें बहुत सी तकलीफें भी हैं, और इसलिए है क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की ध्यान से ऊर्जा अपने अंदर लाएं और अपनी सांसों के साक्षी बन जाएं। कृपया कोशिश करें कि आप कुछ समय के लिए चारों तरफ से बुद्धिहीन हो जाएं और स्वयं को देखने का प्रयास करें। Let me look at myself from all the direction and put all my concentration in the center of my forehead, यानी कि अपनी भ्रुकुटियों के बीच में अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, and visualize a very subtle shiny point of light. आपके माथे के बीच में एक सफेद ऊर्जा, एक शाइनी ऊर्जा जो है वो शरीर में प्रवेश कर रही है। आप महसूस करें कि आप सिर्फ एक शांत आत्मा हैं। शांति की किरणें सफेद ऊर्जा के रूप में आपके चारों तरफ बिखर रही हैं, आपके चारों तरफ बिखर रही हैं, और साथ में वो आपके शरीर के हर भाग में, हर वेन में, हर कैपिलरी में, हर एक पार्ट में बह जा रही हैं और आपको ऊर्जान्वित कर रही हैं। बुद्धि के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा आप उस ऊर्जा ज्योति स्वरूप प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें। Friends, please forget about your past. Don't try to imagine your future. Just be in your present moment. सिर्फ आप अपने वर्तमान को देखिए, जहां बहुत तेज उजाला है, किरणें ही किरणें बिखरी हुई हैं, ना कोई परेशानी है, ना कोई कष्ट है। खो जाइए अपने वर्तमान में, इस प्रेजेंट क्षण में आप अपने को महसूस करिए। इस समय आप बिल्कुल शांत हैं, ना कोई विचार, ना कोई थॉट, नथिंग, सिर्फ आप और आप। यह है वही प्रकाशमय ऊर्जा है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है।
जो आपको बुद्ध बना रही है और बुद्ध बनाने की शक्ति रखती है। महसूस करिए सांसों को, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। मित्रों, ध्यान ध्यान इस जीवन की संजीवनी है। और ध्यान से अलग रहना या ध्यान से वंचित रहना, ये तो ऐसा है जैसे आपके हाथ में अमृत का प्याला है, लेकिन आप अमृत पान नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सांसों को विटनेस कीजिए, सांसों के दृष्टा बनिए, आप अपनी सांसों के साक्षी बनिए। Just be with your breath. Breathe in, breathe out. Don't try to manipulate. Don't give the speed. Neither slow down. Just be with your breath. Be only an observer of your breath. ना कोई विचार, ना कोई भावना, ना कोई अफर्मेशन, ना कोई मंत्र, ना कोई पाठ। इस समय आपका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, आप अपनी चेतना को उच्च स्तर पर स्थापित करें और इसके लिए अपनी सांसों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप अपनी सांसों से जुड़े रहें, एक हो जाएं अपनी सांसों के साथ। Be one with your breath. विचार आएंगे, पर आपको उनसे जुड़ना नहीं है। विचार तो बादलों की तरह हैं, वह आएंगे और थोड़ी देर में उड़ जाएंगे। आपको बस एक दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखते रहें। सांसें गर्म है या ठंडी हैं, सांसें तेज है या धीमी हैं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है कि क्या करना है, बस सांसों को देखना है। ध्यान के द्वारा एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत से रोग हैं जिनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। कृपया देखें और गहराई से सांसों को देखें। अब आपका मन शांत हो चुका है, आप गहराई में जा चुके हैं। हर सांस के साथ आप ध्यान में डूबते जा रहे हैं। परिस्थितियां कोई भी हो, कैसे भी हो, उनका मूल कारण है अज्ञानता। और अज्ञानता को दूर करने का उपाय है ध्यान। डूब जाइए स्वयं में, डूब जाइए अपने आप में, ज्ञान प्राप्त कीजिए। महसूस ऐसा करिए जैसे कि आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं।
और वहां आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आप एक मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक बार फिर से अपने शरीर को महसूस करें, अपने वातावरण में, अपने आसपास में जो भी शोर हो रहा है उसको फील करें। अपने शरीर में चेतना को वापस लाइए। अपने शरीर को देखिए, महसूस करिए और प्रेजेंट वातावरण में, प्रेजेंट माहौल में वापस आए। हाथों की उंगलियों को धीरे से खोलिए, पैरों की एड़ियों को अलग अलग करिए। 5 से 10 सेकंड के लिए हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। ईश्वर को धन्यवाद करिए और जब भी आपका मन करे धीरे से आंखों पर से हाथ हटाएं और एक प्यारी सी मनमोहक मुस्कुराहट जो आपके खुद के लिए है, क्योंकि आपका मन अब बहुत शांत हो चुका है, उस मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू रचिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुमने बहुत एफर्ट करा है, रियली गुड। वेरी नाइस रचिता, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू। हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना विद्या का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वी आर फिर टाइम कम हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच एंड वी विल कम बैक टू यू। और इन केस ये टाइम आपको हो जाए और रचिता इसका विद्या का रह जाएगा तो यू विल हैव टू लॉग इन अगेन। चलो विद्या स्टार्ट। थैंक यू रचिता सो मच। थैंक यू दी। Meditation. Vidya, unmute yourself. यस, आज हम पिरामिड कैसे बनाना सीखते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। पहले मैं पीपीटी में आपसे शेयर करती हूँ कैसे करना, फिर हम करेंगे कैसे करना है। राइट, ओके, इस तरह का एक छोटा सा पिरामिड हम करेंगे। पहले इसके लिए हमको इरेजर चाहिए और कॉम्पास चाहिए, स्केल चाहिए और एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए। इसका एक मेजरमेंट है। काफी सारे टेक्निक्स यूज करते हुए पिरामिड बनाना एक सुलभ तरीका ये है। जो बेस रहता है 15 सेंटीमीटर एग्जाम्पल है, उससे हम 0.95 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 14.25 मिलेगा। ये हमारा साइड है, ये हमारा बेस है। ठीक है, राइट। दिस इज अ सिंपल मेथड। ये हम पहले हमको रेडी रखना है कितना बेस का मेजरमेंट है और साइड का मेजरमेंट क्या है। नेक्स्ट, वो साइड का मेजरमेंट है ना 14.25, इसे हम कॉम्पास से लेके एक रेडियस सर्कल करना है, गोल आकार हमको करना है कॉम्पास से। नेक्स्ट, बेस हमारा 15 सेंटीमीटर था, उसका मेजरमेंट कॉम्पास से फिर लेके यहां से यहां तक एक कट मारना है। इस तरह हम फिजिकली करेंगे लाइव, पहले आप इस तरह देख लीजिए। इस तरह हम एक कट मारना है, एक यहाँ एक बेस रेडी हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह हमें 4 कट लगाना है, यहाँ 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 और यहाँ। इस तरह 4 ट्रायंगल हमें इक्वल साइज का रेडी हो जाएगा एंड देन वी कैन मेक पिरामिड। इट्स वेरी सिंपल मेथड। अभी मैं पीपीटी में बता देती हूँ।
ये पेपर में बनाना वो है, और यहाँ ये कॉपर वाला पिरामिड है। हम मेडिटेशन करेंगे, ये 5 फीट का है, घर में आराम से हम कर सकते हैं। ये बेड के ऊपर रखने के लिए 8 फीट का कॉपर का स्ट्रक्चर है पिरामिड, और ये प्लास्टिक का आता है, इसमें यूज कर सकते हैं। ये कैप दिख रहा है ना, ये है। और ये छोटा छोटा पिरामिड्स है, ये चिप्स बोलते हैं। वी कैन यूज फॉर दिस थिंग्स एंड फॉर ग्रेन्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर जो बॉक्सेस रहता है ना, उसके ऊपर ये रख सकते हैं। एंड दिस वन इज पिरामिड बॉक्स, विश बॉक्स, और जो भी आप विश फुलफिलमेंट के लिए आप ये बॉक्स, पिरामिड बॉक्स यूज कर सकते हैं। दिस इज मेडिटेशन पत्री जी कर रहे हैं ना। दिस इज अ 5 फीट वाला कॉपर पिरामिड है। एंड पिरामिड सेंटर से भी ऑल पिरामिड्स ये सब ऑनलाइन में मिलता है। दिस वन इज एल्यूमिनियम से बनाया हुआ है, हम टेरेस के ऊपर रख सकते हैं। दिस एल्यूमिनियम के बनाया हुआ। अभी हम पिरामिड कैसे बनाना है वो लाइव सीखेंगे। आई थिंक वी हैव टू री-लॉग इन। आई थिंक यू नीड 5 मिनट्स। ओके, ये हमारे पास 8 मिनट्स हैं। ओके देन। पहले एक कार्डबोर्ड शीट ले लिया हमने इस तरह का। उसके बाद में कॉम्पास से मैं स्केल में, ये छोटा वाला स्केल है ना, इसका 15 सेंटीमीटर है, इसे हम 14.25 में मेजरमेंट लेंगे पहले कॉम्पास से। उसके बाद में इस तरह रख के बीच में एक सर्कल खींचेंगे। उसके बाद में क्या करना है, 15 सेंटीमीटर बेस हमारा तैयार निर्णय हुआ था ना, वो 15 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके फिर से यहाँ से लेके खींच दिया। अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी। आई थिंक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह कट डाल दिया है मैंने। म्यूट हो चुका है। स्वप्निल, स्वप्निल बता रहे हैं 4 ट्रायंगल्स हो गया है मेरा। उसके बाद में वो 4 ट्रायंगल होके तरह कट कर सकते हैं। मनु म्यूट कर लो अपने को। इस तरह मैंने कट कर दिया है। जो सर्कल में था उसे मैं यहाँ से यहाँ तक का 14.25 का मेजरमेंट है, यहाँ का बेस का 15 सेंटीमीटर का है। इस तरह मैंने 4 रेडी कर दिया है, और बाकी का एक्स्ट्रा मैं निकाल दिया है। और यहाँ एक छोटा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है, छोटा सा पीस, क्योंकि वी हैव टू स्टिक, इसलिए इस तरह हमने करके बाद में स्केल लेके जो मार्क है ना स्केल में हम लगाया था ना, उसके ऊपर इस तरह लगा के थोड़ा वी हैव टू प्रेस एडजस्ट। सभी एडजस्ट हम प्रेस करके इस तरह हो जाता है सिंपल वे में, एंड परफेक्ट पिरामिड हो जाता है। और एक इसके ऊपर बैक साइड से सेलोफिन लगाना है, बस हमारा पिरामिड रेडी हो गया। Really great. और Very nice. यहाँ से एक होल करना है, इस तरह एक होल हो गया। बोथ साइड वी हैव टू डू, एंड वी हैव कैन वेयर दिस। Wow. ये 15 सेंटीमीटर का है ना, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ना हम लोग। या वी कैन, ये बड़ा स्केल लेके बड़ा सा कर सकता है। द ओनली थिंग इज 0.95 से 0.59 से मल्टीप्लाई करना है बस। That is the Very easy, very easy. सिंपल एंड इजी वे। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। टाइम से ही हमने इसको ले लिया है, इसमें मैंने वीडियो पीपीटी बना आपको लिया अभी है। शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, आपको इजी हो जाएगा क्योंकि टाइम हो रहा है इसलिए। और नहीं है तो मैं एक बार और बता दूं, अभी है 5 मिनट्स, डोंट वरी। ओके, पहले एक 14.2 से मैंने एक सर्कल खींच दिया। उसके बाद में एक 14.25 से एक लाइन
यहाँ सर्कल के एक खींचा और 15 सेंटीमीटर का बेस का मेजरमेंट लेके यहाँ एक कट मारा और यहाँ मारा, यहाँ इस तरह हम we have to make a 4 equal 15 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। देन हमको उस सब को जोड़ना है इस तरह, Base तरह is 15 जोड़ना है। centimeter and the जो width आ रही that is 14.25. यहाँ देखिए मैंने एक छोटा एक्सटेंड भी किया है इस ट्रायंगल में। I think you are able to see this one. Yes, 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 yes. yes, clear. It's clear. इस तरह खींचने के करने के बाद हम आराम से ये कट कर इस से तरह बना कट लिया करते है हुए तो बराबर के वो तो फिर इस तरह हो जाएगा। Hmm. And we have to press these angles correctly and then we have to fix like this. जैसे हम पानी के ऊपर और प्लांट्स के नजदीक जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे इर्द गिर्द और डेकोरेटिव आइटम्स के साथ हम कहीं भी रख सकते हैं। अब जितना ही भी बनाओ और यूनिवर्सल एनर्जी। Can we make it decorative or it has to be plain? Plain. Plain. Can we make it decorative? बनाया था मैंने। कलर्स पेपर्स पे भी आप कर सकते हैं एंड यू कैन मेक लाइक दिस। व्हाइट शीट पे करके इस तरह हम दैट अग्नि वायु जल 4 इस तरह हम कर सकते हैं। The copper pyramid copper is a spiritual metal है ना, इसलिए हम जब कॉपर को यूज करेंगे तो we can get more energy from the universe. Thank you so Vidya. much. Excellent knowledge and Rachita. Very nice. Very nice, both of you all. Rachita and Vidya, very nice. Thank you so much Vidya. for the wonderful session. Thank you so much all of you. तो बहुत ही थैंक यू आज का विद्या, थैंक यू। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा एंड अभी डालेंगे ग्रुप पे तो ग्रुप पे क्या डालेंगे बना के। छाया मौसी एक मिनट। वेडनेसडे को अल्पना is taking the topic who will take the meditation. Then now we will keep only on Wednesdays. Monday or Friday we will meditate only. So Wednesday who will take the meditation? Please come forward. अलका तुम लोगी? चलो ठीक है, तुम लोग उसके बाद नेक्स्ट उसमें अंजू लेंगी। सब लेना, सबको है बारी बारी से, कोई बचेगा नहीं। तो अलका एंड कृष्णा will take on Wednesday. नलनी are not audible. Just switch off वीडियो बंद करके बोलिए नलनी. The voice is not clear. ऐसा ना हो कि हम ही लोग गुरु बन जाए, तुम चले ही रह जाओ। चलेगा, हमको चलेगा। बहुत अच्छा है। We are ready. हम तो बहुत खुश होंगे। हम आपकी क्लास में आ जाएंगे। हमें और सीखने को मिल रहा है। We are very happy. हम आपकी क्लास में आ जाएंगे। नहीं नहीं आज बहुत ही अच्छा कराया रचिता। योजना आपके लिए एक बात है, आपसे उस दिन बात नहीं हुई थी, या मीना जी और कविता जी, जो आपको क्रिस्टल्स मिले हैं उनको पहले पानी से धो लीजिएगा, प्लेन वाटर से, और उसके ऊपर अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, या धूप मिले तो धूप में रख दीजिएगा, ठीक है? तब उसको यूज करिएगा, ऐसे मत यूज करिएगा बिना पानी से धोए और बिना धूप लगाए। या तो धूप बत्ती से उसको करिए, या भी तो सनलाइट बहुत है, थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, फिर आप उसको यूज करिएगा। ओके? नहीं, एक बार यूज करने को थोड़ा सिखाएंगे, यूज करने को थोड़ा सिखाएंगे ना वो क्रिस्टल हाँ, के वो साथ। सिखा दूंगी, वो फिर सिखा दूंगी। अभी उसको वॉश करके वो करिए, फिर किसी दिन मैं बता दूंगी। मीना जी आपके लिए भी ये सर्किल है ना, तो ये समझ गया था कि मुझे। थैंक यू एवरीवन, क्योंकि टाइम इज रनिंग अप। अगर आपको रिजॉइन करना है तो कर लीजिए, मैं बैठी हूँ। अगर और अभी पूछना है तो रिजॉइन कर लीजिए। ये कट किए थे कॉर्नर, Because this meeting is ending. Okay? इसको ज्वाइन करना है कर लीजिए। एक ये निकाल दें।